शिव गोरक्ष भक्तों, कैसे हो आप? आप में से कई लोग यह सोचते होंगे कि ऋषि और मुनियों ने 10-10 हज़ार 30-30 हज़ार वर्ष कैसे पूजा करी होगी। तो उस टाइम में उनकी उम्र का आधार कुछ अलग अलग प्रकार से होता था। पहले मनुष्य की उम्र इस प्रकार से 100 वर्ष की ही नहीं होती थी। वह अलग अलग युगों में अलग अलग प्रकार से उनकी उम्र का आधार रहा है। जिस प्रकार से सतयुग था उसमें अलग आधार से उम्र थी। फिर उसके बाद त्रेता आया, उसमें अलग आधार रहा है उम्र का। फिर द्वापर आया, उसमें अलग आधार रहा। फिर कलयुग आया, इसमें अलग आधार है। तो इस प्रकार से अलग अलग युगों की प्रधानता को देखते हुए उन्हें उम्र का आधार प्रदान हुआ था। जैसे सतयुग के अंदर आदमी की उम्र 1,00,000 वर्ष थी और वही घटकर त्रेता युग के अंदर 10,000 वर्ष की उम्र हो गई थी। उसके बाद और उम्र घटी। उसके बाद द्वापर युग आया, उसमें आदमी की उम्र मात्र 1,000 वर्ष की हो गई थी। और अब आ गया कलयुग, तो इसमें मात्र 100 वर्ष की उम्र बची है। लेकिन 100 वर्ष भी आज कोई जीता नहीं है। 80 आते आते ही जीवन पूरा हो जाता है। इसमें कहीं पर भी कोई भी संदेह नहीं है। जिस प्रकार से युग चेंज होते गए हैं, 1,00,000 में से एक बिंदी घटी, 10,000 हो गए। उसमें से आगे त्रेता आया, त्रेता में एक बिंदी घट गई। द्वापर में एक बिंदी घटी तो 1,000 हो गए। और एक बिंदी और कलयुग में घटी तो 100 वर्ष हो गए। और 100 वर्ष भी कलयुग में कोई जी नहीं पाता है, तो उसकी उम्र प्रधानता मात्र 80 या 70 वर्ष ही रह गई है। तो इस भ्रम में कभी भी ना रहें कि ईश्वर अपनी एक जैसी ही प्रकृति हम सबको समर्पित करता है। नहीं, युगों की प्रधानता और ऋषियों का जप तप का अलग अलग महत्व और अलग अलग युगों की अलग अलग प्रधानता रही है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा समाज में प्रसारित करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि भारत की पब्लिक को यह बात पता चले कि पहले 1,00,000 वर्ष की उम्र भी होती थी। ओम शिव गोरक्ष।